दीप्तकाल, इसको हम कहते हैं फोटो पीरियड। पौधों के फूलने, फलने, वृद्धि, प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की इस अवधि को दीप्तकाल तथा प्रभाव को दीप्तकालिता कहते हैं। पौधों के फूलने, फलने, वृद्धि, प्रजनन एवं उनके भौगोलिक वितरण पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की इस अवधि को दीप्तकाल तथा प्रभाव को दीप्तकालिता कहते हैं। दीप्तकालिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्नर ने, किसने किया था? गार्नर और एलार्ड यानी सर्वप्रथम दीप्तकालिता शब्द का प्रयोग जो है गार्नर एवं एलार्ड ने 1920 में किया था। दीप्तकालिता शब्द का प्रयोग। दीप्तकालिता के आधार पर पौधों को हम कुछ प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला है दीर्घ प्रकाशीय पौधे। दीर्घ प्रकाशीय पौधे, तो दीर्घ प्रकाशीय पौधे जो पौधे निर्णायक दीप्तकाल से अधिक अवधि पर पुष्प उत्पन्न करते हैं, यानी ऐसे पौधे जो निर्णायक दीप्तकाल से अधिक अवधि में, यानी उनको प्रकाश की अवधि की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब जितनी आवश्यकता चाहिए उससे ज़्यादा पर जो है वो क्या करते हैं? पुष्पन की क्रिया करते हैं। उनको हम दीर्घ प्रकाशीय पादप कहते हैं। ये पाया जाता है हेनवेन में तथा पालक में पाया जाता है। दूसरा है अल्प प्रकाशीय पौधे। तो अल्प प्रकाशीय पौधे वे पौधे जो निर्णायक दीप्तकाल से कम अवधि, इनको जितना दीप्तकाल चाहिए उससे कम अवधि पर पुष्पन की क्रिया करते हैं, उनको हम कहते हैं अल्प प्रकाशीय पौधे कहते हैं। सोयाबीन है और जेंथियम है। अगला है प्रकाश निलंबित पौधे। प्रकाश निलंबित पौधे। देखिए इन पौधों में पुष्प उत्पन्न करने के लिए दीप्तकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश निलंबित पौधे यानी ये ऐसे पौधे हैं जिनको पुष्प उत्पन्न करने के लिए दीप्तकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे टमाटर है और मिर्च है। ठीक है। अगला है मध्यवर्ती प्रकाशीय पौधे। देखिए जिन पौधों में पुष्प उत्पन्न करने के लिए 13 से 15 घंटे तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनको हम 13 से 15 घंटे तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनको हम कहते हैं मध्यवर्ती प्रकाशीय पौधे कहते हैं। अगला है एम्बिफो फोटोपीरियोडिक पौधे। देखिए एम्बिफोटोपीरियोडिक पौधे जो पौधे 12 घंटे से कम या 16 घंटे से अधिक, यानी 12 घंटे से कम या 16 घंटे से अधिक प्रकाश में पुष्पन करते, चाहे 12 घंटे से कम हो या फिर 16 घंटे से अधिक प्रकाश की अवधि पर जो है ये पुष्पन की क्रिया करते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फीफोटोपीरियोडिक पौधे कहा जाता है। ये होती है मीडिया और एलिगेंस में। अगला हम देखते हैं दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे। दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे जिन पौधों में पुष्पन उत्पन्न करने के लिए पहले कुछ समय के लिए दीर्घ प्रकाश और बाद में जो है अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनको हम कहते हैं दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे। पहले ज़्यादा
फिर कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उनको हम कहते हैं दीर्घ अल्प प्रकाशीय पौधे। ये पाई जाती है ब्रायोफिल्लम में पाई जाती है। अगला है अल्प दीर्घ प्रकाशीय पादप। अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे। अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे जिन पौधों में पुष्प उत्पन्न करने के लिए पहले कुछ समय तक अल्प दीप्तकाल और बाद में दीर्घ दीप्तकाल की आवश्यकता होती है, उनको हम कहते हैं अल्प। यानी पहले अल्प, पहले कम दीप्तकाल, बाद में अधिक दीप्तकाल की आवश्यकता होती है, इनको हम कहते हैं अल्प दीर्घ प्रकाशीय पौधे, जैसे गेहूं है। ठीक है। पौधों के पुष्पन पर आधारित दीप्तकाल के महत्व के ज्ञान से उचित प्रयोगों के द्वारा किसी भी ऋतु में पुष्प पैदा किए जा सकते हैं। अगर हमको दीप्तकाल का ज्ञान है तो हम क्या है, किसी भी ऋतु में कोई भी पौधा पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। इनको जो है देखते हैं हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्रकाश प्रिय, एक क्या है, दो भागों में बांट रहे हैं, प्रकाश प्रिय पादप, है ना। ये वे पौधे हैं जो प्रकाश में भली भांत उगते हैं और छाया में अच्छी प्रकार से नहीं उगते हैं। यानी प्रकाश प्रिय पौधे वे पौधे हैं जो प्रकाश में भली भांत तो उग सकते हैं और छाया में ये भली भांत से नहीं उगते हैं, जैसे सूर्यमुखी है, सागौन है, चीड़ है। ठीक। अगला जो है छाया प्रिय पादप। छाया प्रिय पादप वे पौधे जो केवल छायादार स्थानों में ही अच्छे प्रकार से उगते हैं, है ना। यानी कि प्रकाश प्रिय पादप जो होते हैं ये क्या हैं, इनके पुष्पन के लिए हमको क्या चाहिए, उगने के लिए ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर से प्रकाश अच्छा नहीं मिलेगा तो ये उगेंगे नहीं। और छाया प्रिय पादप वे पादप होते हैं जो केवल छायादार स्थानों पर ही उगते हैं, जैसे एवीज है, और है ना, जैसे एवीज, पाइसिया और टैक्सस है। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रकाश प्रिय पादप और छाया प्रिय पादप में अंतर क्या है। तो भाई तमाम अंतर है इसमें, है ना। जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं इनमें पर्व छोटे होते हैं, छाया प्रिय पादप जो होते हैं इनमें पर्व लंबे होते हैं। जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं शाखाएं जो है बहुत ज़्यादा निकलती हैं, छाया प्रिय पादप में शाखाएं कम होती हैं। प्रकाश प्रिय पादप इसमें तना मोटा होगा, कठोर होगा, छाया वाले पौधे में पतला और कोमल होता है। प्रकाश प्रिय पादप में पत्तियां छोटी, रेखाकार, संकीर्ण तथा मोटी होती हैं। जो छाया में होते हैं पत्तियां बड़ी, चौड़ी और पतली होती हैं। छाया प्रकाश प्रिय पौधों में कोशिकाएं पत्तियों की छोटी होती हैं और जो छाया प्रिय पादप होते हैं इनमें पत्तियों की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, है ना। कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है प्रकाश प्रिय पादप में। छाया प्रिय पादप में जो होते हैं उनमें पत्तियों की कोशिका भित्ति जो है पतली होती है। बाह्य त्वचा जो है मोटी होती है प्रकाश प्रिय पादप की, और छाया प्रिय पादप में जो है बाह्य त्वचा पतली होगी। प्रकाश प्रिय पादप में बाह्य त्वचा में पड़हरिम नहीं होता है, लेकिन जो छाया प्रिय पादप होते हैं उनमें बाह्य त्वचा में पड़हरिम पाया जाता है। प्रकाश प्रिय पादप में हरित लवक कम होते हैं, लेकिन जो छाया में होते हैं उनमें हरित लवक ज़्यादा होता है। और जो प्रकाश प्रिय पादप होते हैं इनमें अंतरकोशिकीय स्थान छोटे, लेकिन छाया प्रिय पादपों में अंतरकोशिकीय स्थान बड़े होते हैं। और प्रकाश प्रिय पौधे जड़ तने का शुष्क भार अधिक, लेकिन छाया प्रिय पादप में शुष्क भार इनका कम होता है। प्रकाश प्रिय पादप में रोम पाए जाते हैं, छाया प्रिय पादप में रोम नहीं पाए जाते हैं। जो प्रकाश प्रिय पौधे होते हैं फलने फूलने की शक्ति ज़्यादा होती है, लेकिन छाया प्रिय पादप में फलने फूलने की शक्ति कम होती है। अच्छा, जो प्रकाश प्रिय पादप होते हैं सूखे व ताप से बचने की क्षमता जो है उसमें अधिक पाई जाती है, लेकिन छाया प्रिय पादप में सूखे ताप से बचने की क्षमता जो है कम पाई जाती है। इस प्रकाश प्रिय पादप में ऊतक, खम्भ ऊतक अधिक और स्पॉन्जी ऊतक कम होते हैं, लेकिन जो छाया प्रिय पादप होते हैं इसमें खम्भ ऊतक कम और स्पॉन्जी ऊतक जो है ये ज़्यादा होते हैं। तो ये रहा जो है दीप्तकाल और प्रकाश प्रिय पादप तथा छाया प्रिय पादप में